नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की और चौंका दिया है। सबसे पहले दुमका से सीता सोरेन, वहीं धनबाद से ढुल्लू महतो, उन्हें मौका दिया गया है। और चतरा से जिस नाम को मौका दिया गया है उसने एक कहा जा सकता है कि एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कभी केवीसी में पूछा जाता था कि वो कौन सी संसदीय सीट है जहां सिर्फ 12 उम्मीदवार लड़ते रहे हैं और उसमें चतरा का नाम आता था। तो बीजेपी ने उस परिपाटी को बदल दिया है। और हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चतरा की पहचान अब बदलने जा रही है। जी हाँ, चतरा की पहचान बदलने जा रही है। जैसा आपने कहा कि केबीसी में प्रश्न किया जाता था कि कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जो है अक्सर जो है वो बाहरी उम्मीदवार जीतते हैं, तो अब वो परिपाटी बदलने वाली है, बदल सकती है। अगर बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है, अगर आप देखें तो वो लोकल कैंडिडेट हैं। कालीचरण सिंह नाम है, स्थानीय हैं और वो आपको चतरा जिला के सोन बीघा गांव के रहने वाले हैं। तो एक स्थानीय प्रत्याशी जो है भाजपा ने चुना है। सुनील सिंह को लेकर जो विरोध था, उन सारी चीजों को देखते हुए, कास्ट कॉम्बिनेशन साधते हुए एक जो है आपको लोकल कैंडिडेट जो है उन्होंने दिया है। जहां तक कालीचरण सिंह के बारे में लोगों को जो बता दूं कि वो भाजपा में के जो प्रदेश है उसके उपाध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी ने जो टीम बनाई है उसमें वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले चतरा जिला भाजपा में कई पदों पर काम कर चुके हैं। छात्र जीवन से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं और जो जानकारी है कि वो सरकारी शिक्षक थे और फिर उन्होंने उसे छोड़ा है और फिर वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कालीचरण सिंह के लिए है। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से आप देखिए कि वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक परिपाटी बदलने की कोशिश जो है वो भाजपा के तरफ से हुई है। और अगर रिजल्ट उनके पक्ष में आता है तो एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। अब देखना यह है कि गठबंधन जो है किसे अपना प्रत्याशी बनाता है। चूंकि उदय इसके बाद अब गठबंधन के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि वो स्थानीय प्रत्याशी दे। और चूंकि अगर वो बाहर का प्रत्याशी लेकर आता है तो फिर आप स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर जो वाद विवाद अक्सर चुनाव में देखने को मिलते हैं वो जो है छिड़ जाएगा। और चूंकि चतरा के लोगों की जो मंशा थी कि वो ये थी और उनकी भी जो शिकायत थी वो ये थी कि भाई उन्हें स्थानीय कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता है, स्थानीय सांसद क्यों नहीं मिलता है। तो अब वो शिकायत भी दूर करने की जो कोशिश है वो भाजपा की तरफ से की गई है। तो अब सारी निगाहें जो है INDIA गठबंधन के ऊपर है कि उनका कैंडिडेट स्थानीय होता है या नहीं और फिर जो मुकाबला होता है उसका परिणाम क्या होता है। तो चलिए, इंतजार इस बात का रहेगा कि चतरा में अब क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है और इंडी महागठबंधन की तरफ से धीरज साहू या किसी और नाम पर विचार किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन इतना तय है कि चतरा को लेकर अब कौन बनेगा करोड़पति का सवाल बदल गया है और चतरा में पहली बार वहां के एक स्थानीय भूमिपुत्र को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। और अगर वो सांसद चुने जाते हैं तो जाहिर तौर पर केबीसी का यह सवाल भी बदल जाएगा। फिलहाल हमें साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।